राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आषाढ़ मास में मैं आपको सुना रही हूँ श्री स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा रोजाना सुने। बंधुओं, यदि आप आषाढ़ मास में रोजाना स्कंद महापुराण की कथा को सुनते हैं तो भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास एकाग्रचित होकर ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री स्कंद महापुराण की कथा सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रभावशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता सुहृद संबंधी बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कनव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बात बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसीलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्ववंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्रकट हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभो, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहुवीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो।
देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशगुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्रश उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सूर्यश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्रह्मन, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे, दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं भूतों का सम्मान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक, 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से इस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों और प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहकों तथा राक्षसों को भी उस यज्ञ में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सब ने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी, वह आज सत्य हुई। यदि फलस्वरूप परिणत हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है, तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है, उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुख आत्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। वे ही इनके सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं, तब किसी को शेष नहीं छोड़ते।
बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल, इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिव गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रवत सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पाशधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भाई यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यूं कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ की। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दशों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि और अन्य जो यज्ञोपजीवी लोग थे, उन सब को भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटककर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई, अतः शिव गणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्निपत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया और क्रोध में भरकर उन्होंने ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ कर लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सब को शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वतश्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणारविंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।